इंट्रोडक्शन। क्यों कुछ कंपनीज ग्रेट बनती हैं? गुड टू ग्रेट में जिम कॉलिंस ने यह एनालाइज किया कि कुछ कंपनीज सिर्फ अच्छी रहकर ही क्यों रुक जाती है, जबकि कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस का लेवल अचीव करती हैं। कॉलिंस और उनकी टीम ने 5 साल तक रिसर्च की और 38 कंपनीज को स्टडी किया, जिसमें उन्होंने अन ऑर्गेनाइजेशंस का कंपैरिजन किया जो कंसिस्टेंटली ग्रेट बनी और बोइसिया उनसे जो सिर्फ ग्वच ही रह गई। रिजल्ट, ग्रेटनेस एक चॉइस है, चांस नहीं। यह बुक उन्हीं सक्सेस प्रिंसिपल्स को डिस्कस करती है जो हर कंपनी को लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने में हेल्प कर सकती है। चैप्टर 1, अच्छा ही ग्रेट का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत सी कंपनीज सिर्फ अच्छा परफॉर्म करके ही सेटिस्फाई हो जाती हैं। ये मीडियोक्रिटी का कंफर्ट जोन है। कॉलिंस का कहना है कि ग्रेट कंपनीज बनाई जाती हैं, पाई नहीं जाती। ग्रेटनेस एक प्रोसेस है जो टाइम लेता है, एक बार का इवेंट नहीं होता। की टेकअवेज, बहुत सी कंपनीज ग्रेट बनने के पोटेंशियल के साथ आती हैं, पर वो बस अच्छी बनकर ही रुक जाती हैं। ग्रेट कंपनीज एक चाहती लॉन्ग टर्म शिफ्ट कन्बाई करती है जो मात्र कम से कम 5-6 साल तक सस्टेन करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक क्लियर पैटर्न फॉलो करता है। चैप्टर 2, लेवल 5, लीडरशिप। ग्रेट कंपनीज के लीडर्स अलग होते हैं। कॉलिंस उन्हें लेवल 5 लीडर्स बोलते हैं। ये लोग ईगो ड्रिवन नहीं होते, बल्कि पर्सनल ह्यूमिलिटी, विनम्रता और प्रोफेशनल विल, डिटर्मिनेशन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। लेवल 5 लीडर्स की खासियत। 1, ईगो नहीं होता। ये खुद के क्रेडिट लेने से ज्यादा कंपनी की सक्सेस पे ध्यान देते हैं। 2, जिद्दी और डिटर्मिन्ड होते हैं। वो हर हाल में कंपनी के गोल्स अचीव करने का मिशन रखते हैं। 3, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में नहीं पड़ते। 4, अपने सक्सेसर को ट्रेन करते हैं। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कंपनी के फ्यूचर के लिए भी काम करते हैं। लीडरशिप के लेवल्स। लेवल 1, केपेबल इंडिविजुअल। लेवल 2, कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर। लेवल 3, कॉम्पिटेंट मैनेजर। लेवल 4, इफेक्टिव लीडर। लेवल 5, विजनरी और हम्बल लीडर। एग्जाम्पल, किम्बर्ली क्लार्क के सीईओ। डार्विन स्मिथ वॉसबस ने अपनी ईगो को साइड रखा और लॉन्ग टर्म सोच के डिसीजंस लिए, जिसमें कंपनी को सक्सेस मिली। चैप्टर 3, पहले कौन फिर क्या। ग्रेट कंपनीज पहले राइट पीपल को हायर करती हैं और फिर डायरेक्शन डिसाइड करती हैं। वो बिना स्ट्रैटेजी के भी काम शुरू कर सकती हैं, बस उनके पास सही लोग होने चाहिए। प्रिंसिपल्स। 1, सही लोग बस में लाओ। पहले टैलेंटेड और डिसिप्लिन लोग ले आओ। 2, गलत लोग हटाओ। जो लोग कंपनी के विजन से मैच नहीं करते, उन्हें हटाओ। 3, सही जगह बिठाओ। एम्प्लॉयज को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग रोल्स में रखो। क्यों राइट पीपल स्ट्रैटेजी से भी इंपॉर्टेंट है। अगर राइट पीपल होंगे तो वो बदलते वक्त के साथ अडेप्ट कर लेंगे। सेल्फ मोटिवेटेड लोग को स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल, वेल्स फार्गो ने सक्सेसफुल हायरिंग स्ट्रैटेजी अपनाई जिसमें सिर्फ वही लोग रखे जो कंपनी के वैल्यूज के साथ अलाइन हो सके। चैप्टर 4, ब्रूटल सच्चाई का सामना करो पर विश्वास मत छोड़ो। ग्रेट कंपनीज हार्श रियलिटीज का सामना करती हैं, लेकिन अपने सक्सेस में भरोसा भी रखती हैं। कॉलिंस स्टॉकडेल पैराडॉक्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो हमें सीख देता है कि टफ सिचुएशंस में कैसे टिकना है। स्टॉकडेल पैराडॉक्स। 1, बिटर ट्रूथ एक्सेप्ट करो, अपनी प्रॉब्लम्स को ऑनेस्टली देखो। 2, फेथ रखो, ये बिलीव करो कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम जीतोगे। एग्जाम्पल, क्रोगर क्वेश्चन ने ग्रोसरी इंडस्ट्री के डिक्लाइन को पहले ही समझ लिया और अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके मार्केट में आगे निकल गया। चैप्टर 5, हेजहॉग कॉन्सेप्ट, एक बड़ी जीत की छवि। कॉलिंस एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, हेजहॉग कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि ग्रेट कंपनीज एक क्लियर चीज पे फोकस करती हैं जिसमें वो बेस्ट हो सकती है। हेजहॉग कॉन्सेप्ट के 3 इंपॉर्टेंट सवाल। 1,
हम किस चीज में दुनिया के बेस्ट बन सकते हैं। 2. हमें किस चीज से सबसे ज्यादा पैशन है। 3. हमारा पैसा बनाने का मैं सोर्स क्या है। एग्जाम्पल, वॉलग्रीन्स ने कन्वीनियंस को अपना हेजहॉग कॉन्सेप्ट बनाया और इसी पर फोकस करके ग्रोथ अचीव की। चैप्टर 6, डिसिप्लिन। वाली कल्चर बनाओ। ग्रेटनेस सस्टेन करने के लिए एक कल्चर ऑफ डिसिप्लिन होना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि हर जगह स्ट्रिक्ट रूल्स लगाओ, बल्कि डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल लोग रखो। डिसिप्लिन कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स। 1. डिसिप्लिन लोग संदान। जब सही लोग होते हैं तो उन्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं होती। 2. डिसिप्लिन थॉट। जो सोच एक फोकस्ड डायरेक्शन में हो। 3. डिसिप्लिन्ड एक्शन। जो डिसीजंस ले जा रहे हैं उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना। एग्जाम्पल, नोकोर। एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसमें एम्प्लॉइज के पास फ्रीडम थी लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी थी। चैप्टर 7, टेक्नोलॉजी एज एन एक्सेलरेटर नॉट अ स्ट्रैटेजी। टेक्नोलॉजी गेम चेंजर टैब बनती है जब वो कंपनी के हेजहॉग कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करे। बस नए ट्रेंड्स फॉलो करना ग्रेटनेस की गारंटी नहीं है। एग्जाम्पल, वॉलग्रीन्स ने टेक्नोलॉजी को यूज किया ताकि कस्टमर्स को बेटर कन्वीनियंस मिल सके, न कि सिर्फ नए टूल्स अडॉप्ट करने के लिए। चैप्टर 8, फ्लाईव्हील इफेक्ट और डूम लूप। ग्रेटनेस एक स्लो और स्टेडी प्रोसेस होता है, एकदम से कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। कॉलिंस फ्लाईव्हील इफेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो बताता है कि कंसिस्टेंट छोटी छोटी जीती एक दिन कंपाउंड होकर मैसिव सक्सेस बन जाती है। डूम लूप क्या होता है? गलत डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाना, बिना कंसिस्टेंसी के स्ट्रैटेजी चेंज करना। एग्जाम्पल, Amazon की ऐप ने अपनी छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को एक फ्लाईव्हील की तरह एक्सेलरेट किया और धीरे धीरे एक इंडस्ट्री लीडर बन गया। चैप्टर 9, गुड टू ग्रेट से बिल्ड टू लास्ट। कॉलिंस का कहना है कि ग्रेट बनने के बाद उसको सस्टेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है। जो कंपनीज कंप्लेसेंट हो जाती हैं वो फिर से मीडियोकर बन सकती हैं। की टेकअवेज, ग्रेट कंपनीज अपने हेजहॉग कॉन्सेप्ट को कंटिन्यूअसली रिफाइन करती है। इनोवेशन और डिसिप्लिन का बैलेंस बना रहना चाहिए। कंप्लेसेंसी, ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस होता है। कंक्लूजन, गुड टू ग्रेट के प्रिंसिपल्स। 1. ग्रेटनेस एक कॉन्शियस चॉइस है, एक्सीडेंट नहीं। दूसरा, लेवल 5 लीडरशिप क्रिटिकल होती है। 3. सही लोग होंगे तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। चौथा, ब्रूटल फैक्ट्स का सामना करना जरूरी है। 5वीं, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है, मैं चीज नहीं। छत, मोमेंटम स्लोली बिल्ड होता है मगर रिजल्ट बड़ा होता है। फाइनल थॉट, अगर कोई भी कंपनी ये प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करे तो वो अच्छे से ग्रेट बन सकती है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह समरी हेल्पफुल लगी और आप और भी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हमारी कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ज्वाइन करें और लेटेस्ट बुक समरीज और इनसाइट्स के लिए अपडेटेड रहे। थैंक यू।